अच्छा एक बात बताओ, क्यों डिस्टेंस फार्मूले के यूज से ही हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सारे, और उसमें कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा यूज आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर में 3 वर्टेक्स दे दिए। अब देखो 4th वर्टेक्स क्यों नहीं दिया है, क्योंकि स्क्वायर तभी बनेगा जब चौथा वर्टेक्स अपने आप पता चल जाएगा क्या है। स्क्वायर के लिए जब तुम्हें, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये स्क्वायर लिया है ना, अब मुझे एक बात बताओ, यदि ये स्क्वायर है तो जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये डिसाइड होगी ना भाई। अब सुनो, एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, तो वो मैंने यही मान लिया कि ये 0 0 है और इसका नाम है कैपिटल O। उसके ऊपर एक कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, जो पॉइंट A है 0,2, ठीक है। अगला देखो एक्स एक्सिस पर है B 4,0। तो ये बताओ जरा, इधर देखो ये लेंथ कितनी है 4, इसके अकॉर्डिंग देख लेना भाई जो ये डायग्राम दे दिया। और ये कितनी है, अब ये कह रहा था AOBC स्क्वायर बन जाए। अच्छा तो AOBC स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी तो तब होगी जब इधर भी 2 हो जाए इधर भी 2 हो जाए। हाँ, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रेक्टेंगल ही स्क्वायर बोल रहा है तो एक अलग बात है, एज इट इज तो स्क्वायर नहीं है ये। यदि साइड तो मैं यही लेनी है तो ये लेंथ कितनी आएगी, रेक्टेंगल है, हाँ तो फिर रेक्टेंगल है, बिल्कुल सही है। तो ये लेंथ कितनी है बेटा 2। वाई एक्सिस पे जा रहे हो तुम और डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल दोगे, ये लेंथ कितनी आएगी 4। अच्छा तो ये सामने लेंथ कितनी होगी 2 और ये सामने कितनी होगी 4। अच्छा बताना, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो 4,0, अब इसके ऊपर 2 चलेंगे तो ये पॉइंट 4,2 आ जाएगा और यही कोऑर्डिनेट C है। और रेक्टेंगल है तो अच्छी बात है, रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर मैंने ही गलत पढ़ लिया, रेक्टेंगल है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब डायगोनल रेक्टेंगल के सेम होते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम्हें या तो ये लेंथ निकाल दो या फिर ये लेंथ निकाल दो, दोनों सेम आएंगी। तो तुम जब ये वाली लेंथ निकालोगे तो √x2 - x1 तो 4 - 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 का स्क्वायर √16 + 4 तो √20। भैया द स्क्वायर ऑफ पूछ रहा है स्क्वायर, तो √20 का स्क्वायर कितना होगा 20 आ जाएगा। कैसे भी निकालोगे 20 आएगा, इधर से निकालोगे तब भी 20 आएगा। जब बेटा ये करोगे तो 4 - 0 4 का स्क्वायर और 0 - 2 2 का स्क्वायर, 36 नहीं, तुम कैसे भी कर लो। देखो ये कितना है बेटा 4 और ये कितना है 16, निकालना में क्या है, ये लेंथ निकालनी है। अब ये बताओ पीजीटी लगाओगी बेटा तो ये लेंथ निकलेगी वो तो √20 आएगी ना। 4 का स्क्वायर कितना 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 कितना 20, तो √20 का स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका B ऑप्शन। चेक कर लो, देख लो, समझ लो, जो गलती होगी हमें दिखा देना। चलिए अब ये देखते हैं नेक्स्ट, अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज अ सेंटर एंड पासिंग थ्रू। एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर का है ओरिजिन। तो मान लो हमने सर्कल ये ले लिया सेंटर के साथ, ठीक, सेंटर ओरिजिन मान लेंगे। अच्छा अब समझना, ये पासेस थ्रू, सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट 13,2। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये मैंने बनाया है ये वाला सर्कल, तो ये लाइन, इस लाइन का कुछ नाम बोल सकते हो कि कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस बनेगी, क्योंकि याद करो ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है उसी का नाम तो एक्स एक्सिस है। अच्छा 13/2,0 ये ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पर है, तो सर्कल पे मतलब इस पॉइंट की बात चल रही है, इस A पॉइंट की। यदि इसको मैं C मान लूं तो ये पॉइंट है 13/2,0 और ये पॉइंट है 0,0। अब क्या कह रहा है पढ़ लो एक बार, अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज अ सेंटर, ठीक है, पासिस थ्रू 13,0 नॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। अब तुम्हें पता क्या बताना है, इस सर्कल के अंदर इन चारों में से कौन सा पॉइंट नहीं है। अब मेरी बात सुनना, आया कहीं नहीं है, ठीक है, सर्कल के बाहर का रीजन होता है,
सर्कल के अंदर का रीजन होता है। अब एक बात समझ में तुम्हें आनी चाहिए कि यदि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर वाई एक्सिस, यदि समझना बेटा ध्यान से, यदि मैं वाई एक्सिस बना दूंगा तो ये वाई एक्सिस बन गई, शिफ्ट कर देंगे, चलो बनी गई, इधर एक्स एक्सिस बन जाएगी। तो तुम इस सर्कल में अंदर वाले सारे पॉइंट्स लगभग तुम्हें समझ में आ जाएंगे, सर ये हो सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन -3/4, 1। एक बात और सुनना, कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है या सर्कल पर है, इसको चेक करने का फंडामेंटल तो मैं सिखा रहा हूँ। और एक बात बताओ, तुम्हारे सिलेबस में आगे जाके सर्कल मिलेगा चैप्टर, तो वहाँ पर भी सीखोगे। अच्छा ये बताओ, यदि मान लो ये पॉइंट बाहर है, इस पॉइंट का नाम P है, तो P से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होगी ना। तो पता है यहाँ ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम सेंटर से बस डिस्टेंस निकाल के देख लो और रेडियस से कंपेयर कर लो। अच्छा तो रेडियस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यही रेडियस है, तो रेडियस है 13/2, यानी रेडियस का आंसर आ जाएगा 13/2 और 13/2 हो जाएगा 6.5। अब देखना पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में इस पॉइंट की 0,0 से डिस्टेंस निकालूंगा तो आंसर आएगा 9/16 + 1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 25/16, यानी 5/4, यानी ये आ जाएगा 1.2। ये कह रहा कि पॉइंट नॉट लाई, मना करना है, अंदर नहीं है। तो पता ये पॉइंट तो अंदर है, डिस्टेंस 1.2 आ गई है। यस और नो? क्या मेरी एक बात समझ में आई तो आगे की सब समझ में आ जाएंगी। अब सेकंड देखना, बी, इसकी फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, √x² यानी 4 और 49/9, एलसीएम ले लिया, 36 49/9, 36 और 49 कितना हुआ बेटा, 9 और 6 15, 5 और ये हो गया 8, 85/9। अप्रोक्सीमेट देखो 9 जा जाएगा ये 81 के आसपास, 3 पॉइंट कुछ है, तो ये पॉइंट भी अंदर है क्योंकि भाई रेडियस बहुत बड़ी है, 6.5 रेडियस है, तो ये वाला पॉइंट भी अंदर आ गया। अब इसकी बात करते हैं, 5, -1। अच्छा ध्यान से देखो इस पॉइंट को, जैसे मैंने देखा ना तो 5, अब 5 ये कितना लिखा है, ये 6.5, तो 5 इसके अंदर आएगा। अब बात आती है कि सर -1 करते ही नीचे से बाहर तो नहीं निकल जाएगा कहीं, तो फिर डिस्टेंस निकाल के मुझे देखनी पड़ेगी। तो इससे फिर मैंने डिस्टेंस निकाली 25 + 1/4, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 101/4, 100/4 लगभग कितना आएगा, 25, यानी 5 फिर आ गई, तो ये भी अंदर है। अब लास्ट पॉइंट बचा है, और सुनो यदि तुम्हें मैं ऐसे भी दिखा देता ना तब भी तुम्हें ये दिखाई देना चाहिए कि लास्ट पॉइंट के चांस हैं बाहर जाने के, वो कैसे हैं। इधर देखो, -6, पैर सही रखना, -6 और उसके बाद कितना, 5/2। अच्छा बताओ, इधर +6.5 है, -6 इधर कहीं आगे बनेगा यहाँ पे, और इससे अब तुम्हें जाना है 2.5 ऊपर, 2.5, तो ये बाहर निकल सकता है पॉइंट यहाँ पे। और अब डिस्टेंस निकाल के देखो, जब इससे डिस्टेंस निकाली हमने तो √36 + 25/4, 36 × 4 कितना हो जाएगा, 72, यानी 144, 144 + 25, 144 + 25 यानी 169, तो 169/4, 13/2, और 13/2 कितना होता है, 6.5। तो भाई साहब ये पॉइंट कहाँ है, ये एकदम सर्कमफ्रेंस पर है, बाहर भी नहीं निकला है। तो क्वेश्चन कह रहा था नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो अकेला पॉइंट डी ऑप्शन ऐसा है जो सर्कल के अंदर नहीं है, बाकी सब पॉइंट्स अंदर हैं। देखो हो सकता है कि तुम पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें टफ लगे, क्योंकि सर्कल अभी तक तो तुमने ऐसा देखा ही नहीं, लेकिन रियलिटी में ही देखो इसमें यूज किसका है, डिस्टेंस फॉर्मूले का। और एक बात समझ में आ रही है कि रेडियस क्या होती है, और पॉइंट बाहर होगा तो उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आएगी। हमने सबकी डिस्टेंस निकाली, सबकी डिस्टेंस रेडियस से कम आ गई, एक पॉइंट की रेडियस के बराबर आ गई। तो रेडियस के बराबर कब होगी, जब वो सर्कमफ्रेंस पर होगा। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अब तुम्हें पता करना क्या है कि सबकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल निकाल के लिखते चले जाओ,
तुम्हें फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। हाँ, हालांकि पेपर में आएगा ना तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना, सबकी देखने से अच्छा मैं पता डी ऑप्शन पहले ही चेक करूँगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया भी लग रहा है ना, ये पॉइंट बाहर हो सकता है अंदर हो सकता है, समझ में आ जाएगा देखते ही। वो तो तुम कोऑर्डिनेट डालोगे तभी समझ में आ जाएगा। बात आई समझ में भाई साहब? तो देखो, अब देखो ये बोर्ड में इसलिए नहीं आया है कि थोड़ा सोचना पड़ गया ना, तो बोर्ड वाले ये तो चाहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, जैसे हो वैसे रहो, पास हो जाओ, 11th में पहुंच जाओ। नहीं, क्योंकि इतना सोचेंगे तुम कहोगे अच्छा ये तो आईटी वाला पेपर ले लिया हमारा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आगे देखें, ये नोट कर लेंगे अभी, क्वेश्चन पढ़ो। ट्रायंगल का क्या पूछ रहे हैं? पेरीमीटर। तो मुझे ये बताओ पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो वर्टेक्स दे दिए गए, सबकी लेंथ निकालो और ऐड कर दो। करो, बताओ कितना आएगा। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं पेरीमीटर का मीनिंग। डायग्राम बनेगा इसमें इस तरीके का, हाँ इसी तरीके का बनेगा, बस फ्लिप कर सकते हो चाहो तो, इधर का उधर हो सकता है, देख लें। दो ही फ्लिप हैं, ऊपर नीचे है, ये बन जाएगा। बस ऐसे ही बना लिया कि ओरिजिन इधर है तो आगे इधर चलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट मैंने मान लिया 0,0, ठीक, तो 2,0 ये मिल जाएगा और 0,2 ये मिल जाएगा। अब यार इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये लेंथ 2 आ जाएगी, ये लेंथ 2 आ जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ आ जाएगी 4 + 4 यानी 2√2। तो तुम्हें इन तीनों को ऐड करना है। तो पूछना चाह रहा है कि ऐड करना आता है कि नहीं आता? 2 + 2 + 2√2। अच्छा ये तीनों 2 ऐड हो जाते हैं क्या? हाँ ऐसे नहीं होता, अच्छी बात है, कुछ लोग कर देते हैं बेटा। तो आंसर आएगा 4 + 2√2। वो तो ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं तो 6√2 कोई लिख देगा तुरंत ही। हाँ ऐसे क्या है अपने पास क्रांतिकारी लोग। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन, 4 + 2√2। 25 का क्वेश्चन है, कर लिया था, गुड। तो पेरीमीटर की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट ये देखो, ये तो इजी है, अब तुम खुद करो। वो के जो मिस था वो शायद के यहां पे लिख दिया है कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5, तो के की वैल्यू बतानी है, तो जल्दी बता दो। 4। अच्छा ये प्लस माइनस करके आ रहे हैं, वो नहीं प्लस माइनस आएंगे, कैसे किया? क्यों भाई, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो 4 - 1 का स्क्वायर k - 0 का स्क्वायर = 5, तो ये हो जाएगा 9k² 25, तो k² बचेगा 16, k की वैल्यू आएगी +-4। अच्छा बताओ √16 की वैल्यू कितनी होती है? हैं? हाँ 80% बच्चे, कल मैं देख भी रहा था एक जगह फेसबुक पे था कि √16 बराबर +-4, तो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, और एक बच्चा बता रहा है √16 बराबर 4, तो वहाँ कोई नहीं है, एक बॉक्स बना हुआ है। मतलब मैक्सिमम बच्चों को इन्फॉर्मेशन यही है कि √16 +-4 होता है, पता नहीं क्यों है, होता नहीं है, गलत है। √16 तो सिर्फ 4 होता है, √16 क्यों +-4 होने लगा? बेटा इधर सुनो, इधर सुनो, रूट इधर देखो, इधर के की वैल्यूज 2 होंगी, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और +4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यही आ जाता है k = ±√16। लेकिन इस √16 की वैल्यू तो 4 ही है, प्लस माइनस इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। देखो जब आगे जाके पढ़ोगे ना, 11th में जाके पढ़ोगे तो फंक्शन पढ़ाया जाएगा और वहाँ बताया जाएगा कि √x² जो होता है ना, ये इसी को बोलते हैं mod x। अब थोड़े से यदि रहे और मैथ से इंटरेस्ट दिखा दिया ज़िंदगी में तो थोड़ी बात चीज़ें सीख लोगे, वो वैसे भी ज़रूरी है सीखने। एक बात बताएं, बेसिक फिजिक्स करने के लिए भी मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी।
और सोचो कि हमें, अच्छा ये तो बचपन में जब हम रूट निकालते थे, जैसे कोई कहता था कि तुमने टेबल भी देखी होंगी, उसमें बने आते हैं स्क्वायर रूट बने आते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखा रहता है? किसी बुक के अंदर +-2 दिखा दो मुझे स्क्वायर रूट में। आज घर पे जाना देखना और लाना मेरे पास कि सर देखो यहाँ √4 जो है ना वो +-2 लिखा है। बच्चे की ले लेना किसी की, तुम्हारी तो होंगी भी नहीं। चलो ये बात याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों भाई ये तो क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है ये? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अच्छा देखो डायमीटर वाला क्वेश्चन एक पहले भी आया था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के क्या कर दी हमने, तो किससे उससे रेडियस आ गई थी, तो कितनी आई थी? उस केस में आई थी √13, तो यहां कितनी आएगी? डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तुरंत आनी चाहिए, डिस्टेंस में सोचते रहते हो हैं, क्यों भाई? √(x2 - x1) 5 का स्क्वायर, y2 - y1 5 का स्क्वायर, तो ये 50 हो गया। 5√2 आ गई। अब 5√2 का आधा करना है तो /2 कर दो। 5√2/2 डी ऑप्शन लिखा हुआ है, यदि रेडियस पूछी है तो डी में लिखा है। अच्छा ए में भी लिखा है, लो देखो जो बात सोचो, जो बात सोच रहे थे उस पर क्वेश्चन दे दिया ना। अब मैंने तो +- देखा ही नहीं, बात सही है, इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। और सोचो मैक्सिमम बच्चे डी लगाएंगे। तो वो सीबीएसई किस बात को पकड़ रही है कि क्या तुम्हें पता है कि √50 +- नहीं होता है? आज घर पे जाके चेक करना अपने दिमाग को और इस क्वेश्चन को। दिमाग चेक कर नहीं पाओ, क्वेश्चन ही चेक कर लेना। द लेंथ ऑफ द रेडियस, खतरनाक दे दिया भाई साहब इसने तो, ये वाली बात करके तो। हाँ यहां पे पता बच्चा कैसे पढ़ लेगा, सर रेडियस तो पॉजिटिव होती है निगेटिव नहीं होती, इसलिए 5 ये वाला सही है सर, ये ऑप्शन। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि √16 +-4 नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसको ध्यान से देखो। द डिस्टेंस, समझना आराम से, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो गिवन है फ्रॉम A एंड B आर इक्वल। कल कराया था कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस रख दो, यानी P पॉइंट से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस दोनों इक्वल रख दो, और जो आंसर है वो बताओ।